जिन आतंकवादियों से दुनिया के बड़े बड़े देश खौफ खाते हैं, जो आतंकी दुनिया भर को डराते रहे हैं, उन आतंकवादियों का इजराइल ऐसा इलाज कर रहा है बॉस कि आज की डेट में ये आतंकी खौफ में, आज की डेट में ये आतंकी डरे हुए हैं और आज की डेट में खाने और जाने दोनों से कांप रहे हैं ये आतंकी। 3 दिन से इजराइल ने बैठे बैठे लेबनान में जो तबाही मचाई है, जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, उसमें हिजबुल्लाह के आतंकियों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा बॉस कि कब क्या फट जाएगा। ये सब देखने के बाद अब लोग भी कहने लगे कि इजराइल कुछ भी कर सकता है। इजराइल का आतंकवाद से निपटने का यह मॉडल दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है बॉस कि पहली बार कोई अपने घर में बैठकर दूसरे आतंकियों के घर में घुस घुस के ठोक दे रहा है। पहली बार आतंकी खौफ में जी रहे हैं। हिजबुल्लाह के ये आतंकी इजराइल पर हमला कर रहे थे, जिसके बाद इजराइल ने तबाही का बहुत ऐसा ट्रेलर दिखाया कि हिजबुल्लाह आतंकी खौफ में। आप देखिए इजराइल के 4 हथियार जिनसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जा रही है। पहले हजारों पेजर में धमाके हुए, बीप 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 धड़ाम। फिर लैपटॉप में धमाके हो गए, उसके बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो गया और फिर सोलर सिस्टम में धमाका हुआ। यानी कब कहां धमाका होगा, कहां कम बम फटेगा, यह किसी को नहीं पता चल रहा है। आतंकी बाप बाप कर रहे हैं बॉस कि क्या ही तूफान खड़ा कर दिया है इजराइल। इजराइल ने घर में बैठे बैठे लेबनान के हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। आज स्थिति यह हो गई कि हिजबुल्लाह के आतंकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को हाथ लगाने से डर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लोग अपने घर का बिजली का स्विच भी दूर से टच कर रहे हैं कि कहीं ये दबाया फटा था। आतंकियों के अंदर इस खौफ की असली पिक्चर तो अभी बची हुई है, क्योंकि इजराइल ने कुछ ऐसा सोच रखा है जिसके बाद आतंकवादी खाना खाने और टॉयलेट जाने से भी कांपेंगे। ऐसा इजराइल क्या करने जा रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी के साथ पिछले 2 दिन से क्या क्या हो रहा है। वहां पेजर के बाद अब वॉकी टॉकी में धमाके हुए। आपको लेबनान में हुए वॉकी टॉकी ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। वॉकी टॉकी में जो ब्लास्ट हुए हैं, ये पेजर से भी खतरनाक थे। वॉकी टॉकी ब्लास्ट से देखिए कैसे गाड़ी में ही आग लग गई। वॉकी टॉकी नहीं होता है जो ऐसे पकड़े रहते, उसमें एंटीना निकला रहता है, हेलो हाँ हाँ कमिंग कमिंग, इस टाइप से, वही फट गया। गाड़ी में वॉकी टॉकी रखा था, अचानक उसमें धमाका हो गया जिससे कार ही जलकर राख हो गई। कई गाड़ियों में वॉकी टॉकी रखे हुए थे जो हिजबुल्लाह के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। इन गाड़ियों के अंदर का हाल देखिए, सीट के चीथड़े उड़ गए। पेजर में ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह के आतंकियों ने वॉकी टॉकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकियों को यह नहीं पता था कि वॉकी टॉकी भी बम बन चुके हैं। और इजराइल की प्लानिंग देखिए कि उसको पता था कि मैं पेजर में धमाका करूंगा तो ये लोग नेक्स्ट वॉकी टॉकी आएंगे, तो वॉकी टॉकी के लिए प्लान ऑलरेडी तैयार था। कैसे वॉकी टॉकी की वजह से बाइक में आग लगी, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। पूरी बाइक जलकर राख में बदल गई। पूरे लेबनान में इसी तरह के हालात हैं। वॉकी टॉकी ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि भयंकर तबाही मची। अब इन आतंकियों को समझ में आ रहा होगा कि जब ये मासूम लोगों पर हमले करते हैं, उनके ऊपर धमाके करते हैं, तो कैसा फील होता है। लेबनान में मंगलवार को पेजर ब्लास्ट हुआ था और बुधवार को वॉकी टॉकी बम की तरह फटने लगे। पेजर ब्लास्ट में जो आतंकी मारे गए थे, जब उनकी बॉडी को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था तो उसी समय वॉकी टॉकी में धमाका हुआ। ये देखिए, ये धमाके हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिणी बेरूत में हुए, जहां कम से कम 4 आतंकियों के जनाजे में वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत के जिन अपार्टमेंट में हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं, वहां भी धमाके हुए। इस तस्वीर में एक अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यहां हिजबुल्लाह का मेंबर रहता था और उसके पास वॉकी टॉकी था, जिसमें धमाका हो गया, जिसके बाद अपार्टमेंट में आग लग गई। यानी इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए कदम कदम पर बम बिछा रखे। पेजर से बचोगे तो वॉकी टॉकी से ठोक देंगे। ये वही वॉकी टॉकी है जिसमें धमाके हुए। तस्वीर देखिए उसकी। यही सेट हिजबुल्लाह के एक आतंकी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बुधवार को हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। धमाकों के बाद वॉकी टॉकी का क्या हाल हुआ वो भी देखिए। वॉकी टॉकी के चिथड़े उड़ गए, ये तो उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन उसका हाल क्या हुआ वो भी लोग देख रहे हैं तो हैरान रह जा रहे हैं कि, और उससे अंदाजा लग रहा है कि इंटेंसिटी कितनी रही होगी इन ब्लास्ट की। जैसे लेबनान में, ये देखिए, ये ब्लास्ट वाले हैं, जैसे लेबनान में सिंक्रोनाइज तरीके से एक साथ पेजर धमाके हुए थे, उसी तरह से वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुआ। वॉकी टॉकी धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 450 से ज्यादा लोग धमाकों में घायल हुए हैं,
धमाके हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में हुए, जिनमें बेरूत, बेका वैली और दक्षिणी लेबनान शामिल है। इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए कैसे हिजबुल्लाह पर हमला किया, उसकी डिटेल देने से पहले आपको यह बताता हूं कि इजराइल जियोग्राफिकल पोजीशन में बैठता कहां है। अब जैसे ये मैप देखिए, इसमें इजराइल की पोजीशन देखिए। ये जो लाल रंग में छोटी सी लाइन जैसा देश दिख रहा है, वो इजराइल है, जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे मुस्लिम देश हैं और इजराइल के साथ इन सभी देशों की नहीं बनती। और इन सब के बीच में बैठकर इजराइल जो है वो डंके की चोट पे आतंकियों पे हमला कर रहा है। इन देशों के अलग अलग संगठन इजराइल पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में खुद को बचाने और जवाब देने के लिए इजराइल को ये कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा, इजराइल को अगर मासूम लोगों को मारना होता तो मोबाइल में ब्लास्ट करता, वो तो ज्यादा आसान था। लेकिन उसको पता है कि आम नागरिक पेजर लेके थोड़ी चल रही है, वो तो हिजबुल्लाह का आतंकी लेके चल रहा है। उसको पता है कि आम आदमी जो है वो वॉकी टॉकी लेके थोड़ी चल रहा है, वो तो हिजबुल्लाह का आतंकी लेके चल रहा है। इसलिए ब्लास्ट जो है वो ऐसी जगहों पर हो रहे हैं। लेबनान में पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह की हालत खराब है। हिजबुल्लाह इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगा रहा है। इजराइल ना तो स्वीकार कर रहा है, ना ही इनकार कर रहा है, बल्कि अब तो इजराइल ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद हिजबुल्लाह आतंकी कांप रहे हैं। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमारे पास अभी बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिन्हें हम भविष्य में अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने सिर्फ 2 कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया है। हम पूरी दुनिया में आतंकियों की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। हम जिस स्टेज पर काम कर रहे होते हैं उससे आगे के 2 स्टेज की तैयारी पहले कर लेते हैं। मैंने कहा ना, इनको पहले पता था कि पेजर में धमाका करूंगा तो ये वॉकी टॉकी जाएंगे। ये ऑलरेडी तैयार थी इजराइल के लोग। इजराइल की सेना प्रमुख ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे कि आतंकी पानी पीने से डरेंगे, कुछ खाने से डरेंगे, फोन की घंटी सुनकर डर से थरथर कांपने लगेंगे, यहां तक कि आतंकी टॉयलेट जाने से भी डरेंगे। यह इजराइल बोल रहा है बॉस, कि ना खा पाएंगे ना जा पाएंगे, ऐसी हालत कर देंगे। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में ऐसा माहौल है कि किसी भी चीज को हाथ लगाया तो फट पड़ेगी, ऐसा डर बैठ गया लोगों के मन। आप देखिए लेबनान में क्या चल रहा है। बेरूत एयरपोर्ट पर वॉकी टॉकी पेजर्स ले जाने पर बैन लग गया है। लोग घरों पर लगे सोलर सिस्टम को निकालकर फेंक दे रहे हैं कि बाप रे बाप, फट गया। तब मोबाइल, लैपटॉप, पेजर को या तो तोड़ रहे हैं या बंद करके बक्से में रख दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। कहने को लड़ाके हैं, इतना डर गए कि घर से निकल नहीं रहे। चाहकर भी कोई किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा। हिजबुल्लाह लीडरशिप भी लड़ाकों को कोई मैसेज नहीं दे पा रहा। भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई न पेजर रखा है, न वॉकी टॉकी रखा है, कैसे बोलेंगे कि क्या करो। लेबनान में अस्पताल, स्कूल और इंडस्ट्री पर भी भयंकर असर पड़ रहा है। वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कैसे हुआ, अब उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो भी बताता हूं। जैसे पेजर में छेड़छाड़ करके विस्फोटक लगाए गए, उसी तरह से वॉकी टॉकी में छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। वॉकी टॉकी में पहले से विस्फोटक लगा दिए गए थे और फिर बाद में सिग्नल भेजकर ब्लास्ट कराया गया। पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट के लिए एक जैसे तरीके का इस्तेमाल हुआ है। पेजर हो या वॉकी टॉकी, ये लेबनान में नहीं बनते हैं। इन उपकरणों को हिजबुल्लाह दूसरे देशों से मंगाता है। वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी जापान की है, जिसका नाम आईकॉम है। लेबनान में वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद कंपनी ने कहा कि लेबनान में जिस मॉडल के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था उसका प्रोडक्शन 10 साल पहले बंद हो गया था। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि ब्लास्ट होने वाले वॉकी टॉकी उनकी ही कंपनी के हैं या नकली हैं। कंपनी ने कहा कि वो खुद मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कुछ बता पाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर पेजर या वॉकी टॉकी में पहले से छेड़छाड़ करके विस्फोटक लगाए गए तो यह काम किया कैसे गया होगा। कल हमने आपको बताया था कि इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर काम करने की जरूरत रही होगी। आज आपको बताता हूं कि इजराइल ने कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह आतंकियों के जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुए वो पेजर हंगरी की कंपनी बीएसी कंसल्टिंग ने बनाए थे। बीएसी कंसल्टिंग के पास ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड नाम से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था। बीएसी कंसल्टिंग और ताइवान की कंपनी के बीच डील में भी इजराइल की भूमिका थी। किसी को शक ना हो, इसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी के कहने पर 2 फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां इसलिए बनाई गई जिससे किसी को पता ना चले कि असल में पेजर कौन बनवा रहा है। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए बीएसी आम लोगों के लिए भी पेजर बनाता रहा, लेकिन बीएसी का मेन टारगेट हिजबुल्लाह था, जिसके लिए इजराइल ये सारा प्लान बना रहा था। हिजबुल्लाह के लिए जितने भी पेजर बनाए गए वो अलग से बनाए गए। हिजबुल्लाह को दिए जाने वाले सभी पेजर्स में बैटरी के साथ PETN विस्फोटक और चिप लगाई गई।
बीएसी ने हिजबुल्लाह के पेजर्स का शिपमेंट साल 2022 में ही शुरू कर दिया। इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह महासचिव नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा। इसके बाद बीएसी से हिजबुल्लाह को पेजर्स की सप्लाई तेज हो गई, यानी हिजबुल्लाह को लग रहा था कि इजराइल से बचने के लिए नया तरीका खोज लिया गया। लेकिन इजराइल ने 2 साल पहले से ही हिजबुल्लाह के साथ बड़ा खेला शुरू कर दिया। आप सोचिए इजराइल की प्लानिंग बॉस, 2 साल पहले से वो ये करने की तैयारी कर रहा था। और इसलिए कहा जाता है कि इजराइल अपने देश के दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। दुनिया के किसी कोने में छुपोगे इजराइल ठोक देता है। आप सोचिए ना बॉस कि आपकी इजराइल अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो फर्जी कंपनी बना रहा है, दुश्मनों के हाथ में उनकी तबाही के हथियार खुद पहुंचा रहा है। ऐसी प्लानिंग शायद ही कोई देश करता हो। जैसे पेजर में इजराइल ने विस्फोटक लगाए, उसी तरह से वॉकी टॉकी में भी किया होगा। यानी इजराइल की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन एकदम सटीक था। हालांकि एक समय इजराइल की इस प्लानिंग के फेल होने की आशंका पैदा हो गई थी। दरअसल पेजर ब्लास्ट से कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को शक हुआ था। जिस पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसको लगा, एकदम फिल्मी कहानी है बॉस, कि अभी धमाके शुरू होने हुए हैं, उसके पहले बड़े कमांडर को, आतंकियों के कमांडर को लग रहा है कि बॉस इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर को लगा कि पेजर सही से तो काम नहीं कर रहा, कुछ तो अलग तरह की आवाज आ रही। हिजबुल्लाह कमांडर को शक हो गया था कि इजराइल ने पेजर में छेड़छाड़ की होगी, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की जानकारियां लीक हो रही। हिजबुल्लाह कमांडर पेजर की जांच कराने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी को यह बात पता चल गई और हिजबुल्लाह कमांडर कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उसे मार डाला। इसी वजह से पेजर ब्लास्ट के ठीक अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी धमाके कर दिए गए, क्योंकि हिजबुल्लाह वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कराने जा रहा था। हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी के बारे में कुछ पता चले उससे पहले ही बम फोड़ दिए गए कि तुम हमारा जो प्लान है उसका क्या भंडा फोड़ोगे, हम तुम्हारा बम फोड़ देंगे। लेकिन इजराइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो अपने दुश्मन को ना तो कभी माफ करता है ना जिंदा छोड़ता है। और इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है टेररिस्ट वादी हदाद की मौत, जिसे इजराइल ने दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट से मारा था। यह किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर है कि इजराइल ने अपने एक दुश्मन को बाथरूम में घुस के मारा था। आज आपको उस पूरी घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल 27 जून 1976 को फिलिस्तीन के आतंकियों ने एयर फ्रांस के एक विमान को हाईजैक कर लिया। इसमें 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक थे। हालांकि इजराइल ने इन लोगों को बचा लिया, लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि इस हाईजैक के पीछे वादी हदाद नाम का आतंकी था। यह आतंकी उस समय प्लेन हाईजैक करने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का चीफ था। हाईजैक की घटना के बाद आतंकी वादी हदाद बगदाद में रह रहा था और इस बात की जानकारी इजराइल की एजेंसी मोसाद को मिल गई थी। इजराइल ने वादी हदाद को ठिकाने लगाने का काम बगदाद में मौजूद मोसाद के एक एजेंट को सौंपा। 10 जनवरी 1978 को एक एजेंट मौका देखकर वादी हदाद के बाथरूम में पहुंचा और उसका टूथपेस्ट एक जहरीले टूथपेस्ट से बदल दिया। इस टूथपेस्ट में एक अलग तरह का स्लो पॉइजन था, जिसे इजराइल ने एक कंपनी अपनी एक लैब में तैयार किया। टूथपेस्ट में मिला यह जहर मुंह के अंदर जाकर धीरे धीरे खून में मिलना शुरू हो गया। इस वजह से वादी हदाद की हालत कुछ दिनों में बिगड़ती चली गई और उसे बगदाद के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ ही में नहीं आया। इसके बाद 19 मार्च 1978 को वादी हदाद को बगदाद से जर्मनी की राजधानी बर्लिन ले जाया गया और एक बड़े अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन यहां भी कुछ नहीं हो पाया। 10 दिन बाद 29 मार्च 1978 को वादी हदाद की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10 दिनों में वादी का वजन 12 किलो गिर गया था और वो दांत साफ करते करते अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। तो ये है इजराइल, घुस के ठोकता है, ऐसे ठोकता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि मौत आएगी किधर से।